तो छत्तीसगढ़ में प्रचार का शोर समाप्त हो गया है। 2 सप्ताह के जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद इस बार मतदाता खामोश हैं। मतदाताओं की खामोशी ने उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा रखी है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 70 और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी 300 सीटों पर इस दिन मतदान होना है। आज प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश तो राहुल ने छत्तीसगढ़ में रैलियां की, तो अमित शाह भी बीजेपी की ओर से डटे रहे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में राहुल ने कहा कि हमारी जहां भी सरकार है वहां मैंने और खड़गे जी ने मुख्यमंत्री को एक बात साफ बता दी है, जितना पैसा बीजेपी के लोग अरबपतियों को और बड़े ठेकेदारों को देते हैं, उतना ही पैसा कांग्रेस को किसान, मजदूर, युवा और माताओं बहनों के खाते में डालना होगा। अगर वो अडानी को 1 रुपया दे तो छत्तीसगढ़ के लोगों के खाते में भी 1 रुपया जाए। बीजेपी उद्योगपतियों के फायदे के लिए सोचती है, लेकिन कांग्रेस आम लोगों के लिए। इस बीच आज अमित शाह भी छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं दूसरी ओर एमपी के दतिया में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सलमान खान की मूवी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मोदी जी का पूछिए ही मत, उनका क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट परेशान रहते हैं, कहते हैं कि मुझे इतनी गालियां दी, रोते रहते हैं, जैसे तेरे नाम में सलमान खान रोई। पीएम के लिए पिक्चर बना देते हैं, नाम रखेंगे मेरे नाम। इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यूपी में काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को उन्हें महाराज महाराज कहना पड़ता था। सिंधिया ने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, आपकी चुनी हुई सरकार गिरा दी, अब जनता हिसाब किताब कर देगी। वैसे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब बारी जनता की ही है। लोकसभा चुनावों में अब राजस्थान कांग्रेस का एपी सेंटर बन गया है। सोनिया गांधी तो मंगलवार को ही राजस्थान पहुंच गई थी और अब कांग्रेस का हर दिग्गज नेता राजस्थान का रुख कर गया है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। राज्य में कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती से उभरती दिख रही है। कांग्रेस की इस एकजुटता की तस्वीर भी अब सामने आ रही है, जहां सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी के जयपुर पहुंचने के बाद वो भी पूरे चुनाव अभियान पर नजरें बनाए हुए हैं। फिलहाल भले ही सोनिया की कोई रैली या रोड शो का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम समय पर उनकी जयपुर में एक सभा आयोजित हो सकती है। कांग्रेस राजस्थान सरकार के कामकाज का हिसाब लेकर जनता के बीच पहुंची है और राज्य के सीएम गहलोत दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकार की नीतियों पर चुनाव होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी के जयपुर में होने की खबर मिलने पर बीजेपी कैंप में हलचल मच रही। पीएम मोदी भी इसके बाद राजस्थान पहुंच गए। बाड़मेर के बायतू से पीएम मोदी ने सभा की और एक बार फिर से काम की जगह उन्होंने धार्मिक कार्ड खेल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो आतंकियों के हौसले बढ़ जाते हैं। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में राजस्थान में लोग कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पाए। कभी सांप्रदायिक टकराव, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस की पिछले 5 सालों की यही तस्वीर रही, इसीलिए कांग्रेस को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। साफ है कि पीएम मोदी ने बता दिया है कि राजस्थान में बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़। उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि विनोद अडानी के पास साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट है। साइप्रस आइसलैंड वैसे रईसों की पसंद है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से सुरक्षित बचने के लिए भी ये लोगों की पसंद बन गया है। लोग यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दरअसल गोल्डन पासपोर्ट की योजना 2007 में शुरू की गई थी, जिसमें निवेश करने वाले व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस योजना पर सवाल उठ रहे थे और बाद में 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इस दौरान 7000 से ज्यादा लोगों ने गोल्डन पासपोर्ट हासिल कर लिया, जिसमें विनोद अडानी का भी नाम शामिल है। साइप्रस की नागरिकता पाने वाले शुरुआती आवेदकों में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी भी शामिल थे और इस बात का खुलासा जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी किया गया था। विनोद अडानी को साइप्रस में सबसे अमीर एनआरआई में से एक बताया गया है। उन्होंने 3 अगस्त 2016 को गोल्डन पासपोर्ट योजना के लिए आवेदन किया था। आमतौर पर आवेदन को मंजूरी मिलने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है, लेकिन विनोद अडानी के मामले में 3 महीने का भी समय नहीं लगा और 25 नवंबर 2016 को उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और साइप्रस की नागरिकता प्रदान कर दी गई। विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस ICIJ की ऑफशोर इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था।
सबसे पहले 1994 में बहामास में जीए इंटरनेशनल इंक नामक कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में भी विनोद अडानी का नाम सामने आ चुका है। 2021 के पेंडोरा पेपर्स में विनोद अडानी का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी हिबिस्कस आरई होल्डिंग्स लिमिटेड को शामिल करने के लिए आया था। विनोद अडानी के साथ कुल 66 भारतीयों के पास गोल्डन पासपोर्ट है।